वेलकम टू न्यू विजन क्लासेस। आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे व्हाट इज मैटर, साइज ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट और लास्ट इवैपोरेशन। और ये जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज मैटर, साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। बाकी जो ये तीन टॉपिक होंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते चैप्टर करते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है भाई? देखो भाई, वो वाला मैटर नहीं है कि यार कहीं लड़ाई होगी, क्या मैटर है, वो वाला मैटर नहीं है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज इस दुनिया में भाई जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, मतलब स्पेस घेरती हो, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं बुक की, बुक को कहीं पर रखते हो तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ ना कुछ मास होता है भाई। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं भाई। अब ये मास क्या चीज है? मास के अलावा लगा लो क्वेश्चन मार्क कि मास क्या होता है। मास और वेट में भाई डिफरेंस है। क्या कहने का मतलब है? मास जो होता है ना वो जगह के हिसाब से, मतलब प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। अगर मैं बोलता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 10 kg है तो भाई वो मून पर भी कितना होगा? 10 kg होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा वेट की तो वेट जगह के हिसाब से चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। ये आप ग्रेविटी वाले चैप्टर में ग्रेविटेशन में पढ़ोगे कि भाई वेट और मास में डिफरेंस है। अभी आप इतना समझो कि मास क्या होता है जो प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो, चाहे वो अर्थ की बात करें चाहे मून की बात करें। और एक और समझे तो व्हाट इज मास? क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स। अभी इसको हम और से समझेंगे क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, बट फिलहाल में समझते हैं क्या व्हाट इज मास, कि भाई किसी भी मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स है उसको क्या बोलेंगे? मास। और ये जगह के हिसाब से चेंज नहीं होगा। और वेट क्या होता है? जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो क्या समझ में आया भाई मैटर क्या होगा? व्हाट इज मैटर? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका क्या हो? मास हो, तो क्या हो गया भाई? मैटर हो गया। तो मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स की क्वांटिटी है उसको क्या बोलोगे भाई? आप मास बोलोगे। और मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है भाई। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम वाला कंसेप्ट भी है। लास्ट में तुमको वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों समझाऊंगा कि भाई वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होती है। चैप्टर के लास्ट में ना तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे वॉल्यूम और डेंसिटी से बड़ी कंफ्यूजन होता है, तो इसको समझेंगे। ठीक है, तो मैटर क्लियर है कि भाई एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। और मास जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता। और क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहते हैं भाई? मास कहते हैं। अब इंडिया के अंदर ना पहले से बहुत अच्छी नॉलेज रही है, तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या बोला भाई? मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो भाई देखना उन्होंने क्या बोला, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज हो, वो है ना 5 बेसिक एलिमेंट जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं, इनसे मिलकर बना है। वो पंच तत्व क्या क्या है? एयर, वाटर, फायर, स्काई और अर्थ। कोई भी चीज हो इस दुनिया में भाई, अगर लिविंग नॉन लिविंग, इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनती है वो। बाद में फिर भाई और रिसर्च हुई और इसके बारे में पता किया, तो हमने क्या बोला? मैटर क्या है? स्पेस एंड मास, मतलब कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हैविंग मास इज नोन एज मैटर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर का, मतलब मैटर का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि मैटर किससे बनता है भाई। तो मैटर बनता है भाई छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं भाई, लोगों की सोच से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर मैटर फॉर्म होता है। ठीक है, अभी पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसको माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते, इतना ज्यादा छोटा होगा इनका साइज, 1 नैनोमीटर समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब इन पार्टिकल्स की भाई जो मैंने बात करी थी, हमने पहले क्या सीखा था? व्हाट इज मैटर? मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब उसके बाद इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स समझना है हमको। तो इसको आराम से आप देख लो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो, समझ लो क्या होता है, देन मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती है? मैंने बताया पार्टिकल्स होते क्या है, आपको पता है मैटर बनते हैं पार्टिकल्स से। अब इन पार्टिकल्स की कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझो कि हमारे मैटर कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड,
लिक्विड और देन फिर गैस। अब इस चीज को समझना, दो और होते हैं बट हमें सिर्फ यही कवर करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड मान लो सॉलिड का ये मैटर है और इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। समझ लो भाई, देखना बहुत कम स्पेस दिखेगा आपको, बहुत कम जगह दिखेगी। वही मैं लिक्विड की बात करूंगा तो लिक्विड में आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलेगा और गैस में आपको स्पेस ही स्पेस देखने को मिलेगा। अब इसी प्रॉपर्टी को इधर कनेक्ट करना भाई, क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स भाई, सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स। आप यहां देखो बहुत ही कम आपको स्पेस दिखेगा, वहीं जब आप लिक्विड को देखोगे तो आपको स्पेस दिखाई देगा। गैस में भाई स्पेस ही स्पेस है। इसको समझने के लिए आप एक्टिविटी समझ सकते हो क्या, जैसे हमने मान लो कि वाटर लिया और उसमें इंक डाला, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा पानी कैसे कलर का हो जाएगा, उस इंक के कलर का हो जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था और जब मैंने उसमें इंक डाला तो इंक के पार्टिकल्स क्या हो गए, उस वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए। कैसे, उस इंक के पार्टिकल्स ने स्पेस को क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो भाई ये समझो बात को कि जहां जहां स्पेस होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, इंक के पार्टिकल्स आ जाएंगे। इंक के पार्टिकल्स आने की वजह से पानी का कलर कैसा हो गया, इंक के कलर का हो गया। और ये कब हुआ, जब उसके बीच में स्पेस था। अब इसके बाद आओ दूसरी प्रॉपर्टी पे। इसी एक्टिविटी को जब और अच्छे से हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। समझना, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पार्टिकल्स मूव भी बहुत ना के बराबर करेंगे। कह सकते हैं कि नहीं करते पार्टिकल्स मूव, लेकिन जब यहाँ देखेंगे लिक्विड में तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि स्पेस है। और जब स्पेस होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, लगातार मूव करते रहेंगे। और तब भी आप याद रखना भाई, जब भी कोई चीज मूव करती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है। ये आपका चैप्टर नंबर 11 में कवर हुआ एनर्जी की टाइप्स में कि भाई एनर्जी क्या कैसे क्या क्या होती है। बस अभी इतना याद रखना कि जब भी कोई चीज मोशन करेगी तो वहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम नॉर्मली कहते हैं ड्यू टू मोशन, मतलब कि मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो स्पेस होगा तो भाई लगातार वो मूव कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या है, घूमने की जगह है। स्पेस की वजह से वो आराम से घूम कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। और मोशन किस वजह से भाई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। वापस से एक्टिविटी पे चलो कि भाई इंक ने इन पार्टिकल्स की जगह पे अपनी जगह तो बना ली, इन स्पेस की जगह पे अपनी जगह तो बना ली, लेकिन कैसे बनाई, पानी के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे थे। मूव करने की वजह से क्या हुआ कि जब इंक के पार्टिकल्स में गए ना तो वो भी क्या भाई मोशन में आ गए, और मोशन में आते आते क्या हो गया, पूरा का पूरा वो मिक्सअप हो गया। इसको हम अभी और सीखेंगे, डिफ्यूजन सीखेंगे। जो आपको डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है ये बायो में भी बहुत काम करेगा भाई आपके लिए, तो आप इसको भी समझना। फिलहाल इतना समझो। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। कैसे समझना, जैसे आपने टैप वाटर मान लो कि आपने अगर नलके को ओपन किया, देन आपको क्या करना है, उसके नीचे थंब रखना है। आप देखोगे पानी के दो डायरेक्शन बढ़ जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या पार्टिकल्स जो थे वापस से पानी के क्या हो गए, एक साथ ज्वाइन हो गए। ये कैसे हो गया, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर था वो क्या हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करते करते क्या हो गए भाई, वो एक साथ वापस जुड़ गए। यहाँ पर आओगे, देखो समझो, यहाँ पर देखो इनके बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस ना होने का मतलब क्या है, पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइंट है, बहुत अच्छी बॉन्ड के साथ, सॉलिड के साथ। लेकिन यहाँ पर स्पेस है ना, तो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कम होगी। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप है भाई, तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो ना के बराबर है। इस चीज को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले समझो स्पेस में, सॉलिड में सबसे कम स्पेस, लिक्विड में उससे ज्यादा स्पेस, गैस में सबसे ज्यादा स्पेस। उसके बाद मोशन पे भाई, अगर स्पेस नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। तो भाई सॉलिड के बीच में तो स्पेस ही नहीं है तो मोशन भी नहीं होगा, मतलब मूविंग भी बहुत कम करेगा। लिक्विड के बीच में स्पेस है तो भाई मोशन अच्छा खासा रहेगा, और गैस के बीच में तो भाई स्पेस ही स्पेस है तो भाई बहुत अच्छा मोशन रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी कि अट्रैक्ट वाले की। अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है, चेक करो किसके पार्टिकल्स एकदम जुड़े हुए हैं भाई, सॉलिड के पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसके पास है, सॉलिड के पास, उसके बाद लिक्विड के पास, उसके बाद गैस के पास। याद रखना भाई इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, बट इसमें प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जिसकी हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंपल इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज डिफ्यूजन। मतलब क्या,
जब एक स्टेट से, मतलब समझो हम बात करते हैं इंक और वाटर की बात करते हैं, इंक के पार्टिकल किसमें मिक्स हो गए थे, वाटर में मिक्स हो गए थे, तो इंटरमिक्सिंग हुआ, एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जो हम चैप्टर नंबर 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें एक वर्ड ऐड आता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। व्हाट इज हायर कंसंट्रेशन, जहां पर किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हायर कंसंट्रेशन बोलते हैं, और जिस तरफ इसकी क्वांटिटी कम होगी उसको लोअर कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो उसको और अच्छे से अभी डिफाइन करेंगे। फिलहाल यहाँ समझो भाई डिफ्यूजन क्या है, कि जब पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन सबसे ज्यादा तेजी से किसमें होता है, गैसेस में भाई। क्यों, क्योंकि गैसेस के बीच में बहुत अच्छा खासा स्पेस है, और स्पेस रहेगा तो भाई आसानी से दूसरे पार्टिकल्स के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। उसके बाद गैस के बाद किसमें सबसे ज्यादा रहेगा, तो गैस के बाद लिक्विड में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ भी स्पेस है, लेकिन सॉलिड में बहुत कम रहेगा, ना के बराबर, क्योंकि स्पेस ही नहीं है भाई, मिक्स काम करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल समझ लो भाई, जब घर में खाना बनता है, अच्छा खाना बनता है, तो आपको ना दूर से खुशबू आती है। रीजन क्या है भाई, जो फूड का जो स्मेल थी वो एयर के साथ क्या हो गई, बहुत तेजी से मिक्स हुई, क्योंकि एयर के बीच में क्या अच्छा खासा स्पेस है, और स्मेल के पार्टिकल्स में आसानी से जाकर क्या हो गई, बैठ गया, और स्मेल आपके नोज तक आ रहा है, आप आराम से उसको स्मेल को ले रहे हो भाई। और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था। वीडियो को गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई बेल आइकन दबा दें, उसको ऑल पे सेट करें, ताकि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन जाती रहे ऐसे कोई वीडियो आए। और चैनल के साथ बने रहना, हम आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आने वाले हैं, और आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए भी जल्दी से जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना, और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो फ्लैश हो रहा होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे, तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।